श्रीगुरु दीनतारणं वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यविनुं शिरसि सिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नित्रान्ति सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षुणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्याविहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, उसको ना थोड़ा सा दबा देना वो टूंटी को। कल श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिक्षा में हम लोग श्रवण किया था कि विशेष रूप से जो भक्ति साधक है, जो भक्त है,
उसको कर्मी, ज्ञानी, इस सब का संग परित्याग करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भजन करने का निर्देश नरोत्तम दास ठाकुर दिया है। तो शुद्ध भजन करने का सबसे पहला नियम यह है कि कर्मी और ज्ञानी के संग को त्यागना, उनसे दूर रहना। आज के त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी कायमने करिबो भजन साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा यही भक्ति परम कारण। बता रहे हैं कि जीव के लिए परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र साधन है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के अलावा श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना असंभव है। यद्यपि हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी के द्वारा लिखित इस पद का श्रवण करते हैं वैष्णव जनों से कि साधन बिना साध्य वस्तु कभू नहीं पाए। साधन के बिना साध्य वस्तु प्राप्त करना असंभव है। लेकिन यदि सूक्ष्म विचार करें, साध्य वस्तु क्या है? बोलते हैं श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना साध्य वस्तु है। यदि श्री कृष्ण प्रेम साधना के द्वारा प्राप्त हो जाता है तो वे साध्य वस्तु है। तो क्या साधना में इतना सामर्थ्य है कि वे भगवत प्रेम प्राप्त करा सके? इधर से बोल रहे हैं साधन बिना साध्य वस्तु कभू नहीं पाए। साधन के बिना साध्य वस्तु प्राप्त करना असंभव है। तो मैं रात को विचार कर रहा था, क्या भगवत प्रेम साध्य वस्तु है? भगवत प्राप्ति हमारा साध्य है? साध्य मतलब साधना के द्वारा जिसको साधा जा सकता है, साधना के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है। साधना, साधना मतलब उसको कंट्रोल में करना, साधना के द्वारा। ये बताया है चैतन्य चरितामृत में। ठीक है, मतलब प्रभु ये भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्रेम को प्राप्त करना अलग चीज है। एक ही वस्तु है। भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद का घन विग्रह है और भक्ति का भी स्वरूप आनंद स्वरूप है। एक ही वस्तु है। लेकिन बात होता है यदि साधन के द्वारा साध्य वस्तु भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए तो साधना से भगवत प्रेम का मूल्य वहां न्यून हो जाता है। इसलिए मैं रात को विचार कर रहा था, क्या साध्य वस्तु भगवत प्रेम है? हो नहीं सकता। इधर से भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई जो भगवान समग्र ऐश्वर्य विद्य जशस श्रेय ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, असमोर्ध तत्व है, उन भगवान को इस प्रकार ऐश्वर्य से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत से भी रेद मान मदह पुमान, वहां भी बताया, उसके बेला भी त्वाम अकिंचन गोचर बता दिया। इधर से बताया न सांख्यम न च योगे
न च दानम न च पुण्यम, किसी से मैं प्राप्य नहीं हूं। साधना, वैराग्य का साधना, साधना तो भैया इसलिए किया जाता है स्वयं की अहंता को मिटाने के लिए, स्वयं के अभिमान को मिटाने के लिए। साधना के द्वारा संसार आसक्ति अवश्य हमारा समाप्त हो जाता है, अहंता ममता मिट जाता है। लेकिन यह अहंता इतना सूक्ष्म है कि साधना करते करते व्यक्ति ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत भी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, यहां तक स्थिति आ जाने के बाद भी यदि वो ब्रह्मभूत व्यक्ति सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि, इतना सूक्ष्म अभिमान भी उसमें रहता है, तो वे व्यक्ति भक्ति पथ के पथिक नहीं हो सकता, वे भगवत प्रेम प्राप्ति के अयोग्य हो जाता है। तो किस साधना का बात कबीरदास गोस्वामी बता रहे हैं? साधन बिना साध्य वस्तु। बोलते जितने हम लोग हाई स्टेज में जाकर के इतनी ही क्वालिफाइड युक्त वस्तु को प्राप्त करने को प्रयास करते हैं, हमारा क्वालिफिकेशन भी ऐसे ही होना चाहिए। यदि व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, भाई डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, उसके लिए एमबीबीएस करना है, एमडी करना है, ये सब उसका एजुकेशन है। और आप जो है आर्ट्स पढ़ करके, हिस्ट्री पढ़ करके सोचोगे कि मैं जो डॉक्टर बन जाऊं, असंभव है। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्राप्य, सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु भगवत प्रेम को क्या ऐसे साधन से प्राप्त कर सकते हैं? साधन बिना साध्य वस्तु। यदि साधना के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान साध लिया गया, भगवान कंट्रोल कर लिया गया उस साधक के द्वारा। भगवान असमूर्ध तत्व है, उनको कौन साध सकता है? साधना अपने स्वयं के लिए होता है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। स्वयं के संपूर्ण इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने का जो वृत्ति है, ये साधना के द्वारा भक्ति मूलक वृत्ति में अधिष्ठित होता है। जिन इंद्रियों को अनंत जन्मों से हम लोग संसार के सुख भोग में लगा के रखे हैं, उसको वहां से उठा करके ला करके भगवान ऋषिकेश की इसकी सेवा में लगाने का जो अभ्यास है, ये साधना है। तो ये साधना के द्वारा भक्तिमूलक वृत्ति आपके हृदय में जागृत तो हो जाएगा। और जहां भक्तिमूलक वृत्ति जागृत हो जाता है, वहां फिर वो भक्ति का क्रिया करते करते, भले ही बाहरी में देखने में लगता है कि वो कर्म जैसा है, लेकिन भक्ति का क्रिया करते करते उसको फिर साध्य वस्तु की प्राप्त होती है, सेव्य वस्तु की प्राप्त होती है। तो साध्य वस्तु भगवत प्रेम के रूप में, भगवत प्रेम है ये है कि नहीं विचार करने योग्य है। ठीक है, भक्ति साध्य वस्तु है। उस भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति भज धातु इत्ते सवे ही, ये भक्ति की वृत्ति है, भक्त की वृत्ति है, भक्ति वृत्ति। तो वे भक्ति वृत्ति इसके हृदय में साधना के द्वारा आ सकता है। लेकिन भगवत प्रेम साधना के द्वारा प्राप्त होगा, इसमें विचार करना चाहिए। कबीरदास गोस्वामी जी ने ये पद को वहां बोला है, लेकिन हमारे गोस्वामी गुरु ने उसमें क्या टीका लिखी है उसको हम लोग पढ़ते नहीं है। जो भी है, नरोत्तम दास ठाकुर यहां कह रहे हैं कि भैया अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी कायमने करीबो भजन।
बोलते हैं जो साधक है उसके हृदय में किस प्रकार का भक्ति का संचार होना चाहिए? शुद्धा भक्ति का, और वही शुद्धा भक्ति से उसके हृदय में प्रेम का संचार होता है। लेकिन शुद्धा भक्ति कब होगा? अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी। जितने भी अन्य अभिलाष है उसको त्यागना पड़ेगा। ये भक्ति की उपाधियां है, अन्य अभिलाष और अन्य मिश्रण। अन्य अभिलाष क्या है? बोलते हैं भोग करने का इच्छा होना, हाँ, सुखी रहने का इच्छा होना, और इससे भी और बड़ा एक अभिलाषा है मोक्ष वांछा करना, मुक्ति प्राप्त करने का वासना करना। भोग वासना से युक्त होकर के यदि भक्ति करता है तो उसको क्या भक्ति नहीं कह सकते? उसको सकाम भक्ति कह सकते हैं। और जो मोक्ष वासना से युक्त होकर भक्ति करता है उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं ना, कैवल्य कामा भक्ति कह सकते हैं, या मोक्ष वासना युक्त जो भक्ति है। लेकिन भक्त का ऐसी कभी इच्छा ही नहीं रहता कि वो भुक्ति और मुक्ति के पीछे में पड़े, लेकिन फिर भी उसके मन में है और भगवान का भजन भी कर रहा है, भगवान का सेवा भी कर रहा है, और भुक्ति मुक्ति की इच्छा भी है। लेकिन वहां कहते हैं भुक्ति मुक्ति पिशाची जावत हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची जब तक हमारे हृदय में वर्तते रहेगा तब तो वहां न तावत भक्ति रसस्य, भक्ति रस का आस्वादन कभी हो ही नहीं सकता है। जब भक्ति रस का आस्वादन होगा फिर उसको भुक्ति मुक्ति की क्या आशा रहेगा, क्या इच्छा होगा? भक्ति रस का आस्वादन करने के बाद तो ये सब अति तुच्छ हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी यदि उसके मन में ईश्वर का अभिलाषा है कि हमको भुक्ति मुक्ति भी मिले, भगवान कहते हैं इस प्रकार के जो भक्त है ऐसे भक्त को भुक्ति मुक्ति दिया भक्ति राखी लुकाइया। ठीक है, चल तुझे भुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए ले ले, लेकिन भक्ति को भगवान छुपा करके रखते हैं। लेकिन जो अनन्य चेता भक्त है, जो केवल भगवान को चाहता है, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के पास बहुत ज्यादा नखरे करता है ना कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, पिता समझाता है बेटा तू बीमार पड़ा है, अभी तेरा बुखार है, और यदि अभी तू आइसक्रीम खाएगा तो तेरा बुखार बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके जीत के सामने, बच्चा की जीत के सामने माता पिता हार मान जाते हैं। चल ले, क्या करे, इतना जिद करता है वो। इसी प्रकार भक्त यदि भगवान के सम्मुख जिद करे कि भगवान हमको भुक्ति मुक्ति भी थोड़ा थोड़ा दे दो, भगवान तो पहले कहते हैं देख मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख तो नहीं हूं कि तुम जो चाहोगे मैं तुमको दे दूंगा, है? लेकिन वो नखरे करता है, बहुत ज्यादा नखरे करता है। लेकिन उसके पास भगवान अपनी भक्ति को रखें लुकाइया, छुपा करके रख देते हैं। एक है बोलते अनन्य मिश्रण भक्ति। अनन्य मिश्रण मतलब जिस भक्ति में कर्म और ज्ञान का मिश्रण है। कर्म क्या है? कर्म है जो नैमित्तिक कर्म, जो हम लोग नित्य करते हैं, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वो वाला कर्म, दान करना है, पुण्य करना, व्रत आदि करना, ये सब कर्म के अंदर आता है। क्योंकि इस प्रकार के कर्म का फल की आशा रहती है, इसलिए वो कर्म है। फल का आशा लेकर के दान पुण्य
यहाँ जो भी नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ यवन यज्ञ हवन हम लोग करते हैं, उसमें फल का आशा रहती, इसीलिए वो कर्म है। यदि आशा ना रहे तो वो निष्कर्म है। और बोलते हैं कि विशेष रूप से ज्ञान, कर्म और ज्ञान परिहरि जो बताया है नरोत्तम दास ठाकुर, ज्ञान क्या है? अरे ज्ञान तो चाहिए, हाँ? ज्ञान के बिना संबंध कैसे होगा? लेकिन वो ज्ञान की बात यहां नहीं कह रहे। ज्ञान है जो निर्विशेष ब्रह्म की ज्ञान, जीव और ब्रह्म में ऐक्यता रूप ज्ञान जो है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वे ज्ञानी कितना कठोर परिश्रम करता है यहां तक पहुंचने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन कहते हैं भक्ति या भजन जब इस भुक्ति और मुक्ति के कामना से युक्त रहता है, या कर्म और ज्ञान के आवरण से युक्त रहता है, तो वो वास्तव रूप में श्रवण कीर्तन नहीं कर सकता। इन आवरणों से मुक्त होने के बाद ही, इन भुक्ति मुक्ति ज्ञान या कर्म ज्ञान के आवरण से मुक्त होने के बाद ही जो केवल उस साधक के हृदय में श्रवण कीर्तन करने का जो आवेश है, जो लोभ है, वो युक्त होती है। यही शुद्ध भक्ति है, अन्याभिलाषिता शून्य, यही शुद्ध भक्ति है। भुक्ति मुक्ति कर्म ज्ञान के आवरण से रहित होकर के केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण से करने में जो आवेग है, आवेग से युक्त होता है, लोभ युक्त होता है, लालसा युक्त होता है, उत्कंठा युक्त होता है, बोलते यही शुद्ध भक्ति है। किसी को चाहे अनन्या भक्ति कह सकते हो, सर्वसिद्धा भक्ति भी कह सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है ना, अरे वही भक्त भी तो सब करता है। जैसे घर में हम लोग ठाकुर जी के लिए रसोई करते हैं, सब्जियां माने करते हैं, बाजार से लेकर के आते हैं, बर्तन धोते हैं, हम लोग घर में जो कर्म करते हैं, मठ में भक्त भी वही कर्म करता है, वही तो है, बर्तन धोना, सब्जी बनाना, सब्जी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो बाहर दूसरी देखने में लगता है कि ये भी तो एक कर्म ही है, ऐसा लगता है ना। लेकिन भजनीय वस्तु क्या है? भगवान है। तो उस भजनीय वस्तु भगवान का और भजन तत्व का अनुसंधान करने का जो तरीका है वो ज्ञान है। बोलते यार ज्ञान कैसे भगवत भक्ति के विरुद्ध हो सकता है? क्या कहते? जड़ विद्या जत तुम्हार वैभव, मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। व्यक्ति सोचते अरे हम इतना पढ़े लिखे हैं, इतना ज्ञानी है, लेकिन वो माया के वैभव के ज्ञान से ज्ञानी है। वास्तव ज्ञान तो भजन या वस्तु भगवान और भजन तत्व का जहां अनुसंधान होता है वो ज्ञान है। तो बाहरी दृष्टि में देखते बोलते हैं कि अरे हम भी तो विद्वान है, अरे वो भी तो विद्वान है, वो भी तो भक्त विद्वान है, वो भी तो ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी है, वो भी कर्मी है, हम भी कर्मी, हम भी कर्म कर रहा है। लेकिन बोलते हैं एक भक्त का कर्म जो केवल भगवान के सुखार्थ होता है, एक भक्त का ज्ञान केवल भगवत भक्ति प्रतिपादन करता है, वो कर्म और वो ज्ञान बोलते साक्षात भक्ति के अंग है। क्योंकि कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति एक मिनट भी नहीं रह सकता है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन उस कर्म के वृत्ति को हम लोग किधर क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ऐसा क्योंकि भक्ति के द्वारा संयुक्त होकर के या भक्ति से जो कर्म और ज्ञान, जो क्रिया और पदार्थ की प्राप्ति होती है, बोलते हैं भगवान ही उसके मूल है, भगवान के स्वरूप शक्ति ही उसके मूल है, भगवान की कृपा ही उसके मूल है।
तब जाकर के उसको इस प्रकार भगवती सेवा रूप कर्म और ज्ञान में रुचि होता है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि इस प्रकार का कर्म जो भगवान के सुख के निमित्त है, वो भैया नित्य चिन्मय है, वो गुणातीत है। यहां तक बताए कि इस ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति को यहां पुनर्जन्म होना नहीं पड़ता है। कौन सा ज्ञान? कि दासो अहम वासुदेवस्य, कि मैं भगवान का दास हूं, मैं वैष्णवों का दास हूं, मैं गुरु का दास हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया, उसको फिर दोबारा इस संसार में आकर के त्रिताप दग्धीभूत होना नहीं पड़ता है। लेकिन भक्ति से निकला हुआ जो कर्म है, देखने में लगता है क्रिया है, जो ज्ञान है वो वास्तव में गुणातीत है, वो चिन्मय है। इसलिए उसी चिन्मय स्वरूप शक्ति का वृत्ति ही तो हमें चाहिए, जो कि उस अपराकृत राज्य में सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों की वृत्ति को हम लोग नियोजित कर सके। तब जाकर के हमारे देह इंद्रिय में उस प्रकार के वृत्ति का आविर्भूत होता है। क्योंकि उसको वो चिन्मय स्वरूप शक्ति का आधार स्वरूप जो क्रिया और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति ही समझ सकता है कि भजनीय तत्व क्या है। वे व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है कि सेव्य तत्व क्या है। ऐसा ज्ञान, इसलिए इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स गुरु एवं अभिगच्छेत। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे क्रिया में अधिकार प्राप्त करने के लिए बोलते उस प्रकार के गुरु के शरण में जाओ जो सभी प्रकार के शास्त्रों में पारंगत हो, स्मृति शास्त्र पारंगत और ब्रह्म में प्रतिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हो, सर्व संशय छच्छेन्ना। तब जाकर के वो आपके सभी प्रकार के अज्ञान के अंधकार को दूर करके सभी प्रकार के संशय को वो छेदन कर सकते हैं। इसलिए भगवान के सेवा से जुड़ा हुआ, भगवान के परिचर्या से जुड़ा हुआ जो कर्म है, वो भक्ति का ही अनुशीलन है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि अन्या भिलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा बताया है। इस लोग तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक का क्या गूढ़ अर्थ बताया है। अन्य अभिलाषा से शून्य और ज्ञान कर्म से अनावृत और केवल मात्र श्री कृष्ण सेवा के निमित्त, श्री कृष्ण प्रसन्नता निमित्त जो अनुकूलता है, उसको लेकर के जो अनुशीलन अर्थात जो क्रिया बोलते वही उत्तमा भक्ति है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने ये श्लोक का टीका बड़े सुंदर रूप से किया है। क्योंकि क्रिया क्या है? अनुशीलन है इसका क्रिया। क्या अनुशीलन करना है? भगवान के सुख का अनुशीलन करना है। भगवान तो सुख स्वरूप है, हैं? भगवान के प्रसन्नता का अनुशीलन करना है। आते वो तो आनंद स्वरूप है। भगवान के सेवा का अनुशीलन करना है। भगवान स्वयं परिपूर्ण वस्तु है, उनकी जरूरत नहीं है तुम्हारी। फिर क्या अनुशीलन करोगे भैया? फिर भी भगवान कृपा करके अपने भक्त के लिए अभावग्रस्त होते हैं,
भक्त के लिए, अभावग्रस्त। भगवान में अभाव की वृत्ति कब से आ गया? अगर अभाव नहीं होता तो वे गोपियों के घर में माखन चोरी करने जाते? गाली भी खाएंगे, डंडा भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चोरी करने जाएंगे। अभावग्रस्त है ना भाई। व्यक्ति चोरी क्यों करता है? जब उसको कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ता है, जब जरूरत पड़ता है, अभाव होता है, तभी करता है। तो भक्त के लिए भगवान परिपूर्ण होने पर भी, असमूर्ध होने पर भी वो अपूर्णता को हो जाते हैं, असंपूर्णता हो जाते हैं। और वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए भक्त पीछे पीछे भागते हैं। तो ये जो अनुशीलन रूप जो क्रिया शब्द है, ये यहां धातु का अर्थ है। किस प्रकार से? देखो, ये जो धातु है ना, ये दो प्रकार की वृत्ति रखता है, एक प्रवृत्ति मूलक और एक निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक क्या है? बोलते हैं वो क्रियाएं, वो अनुशीलन रूपी जो क्रियाएं हैं, वो केवल भगवान के सुख में प्रवृत्त होता है, तो वे प्रवृत्ति मूलक है। उन क्रियाओं में यदि स्वयं के सुख का लेश भी अनुसंधान है, वो निवृत्ति मूलक हो गया। लेकिन अर्थ क्या है? बोलते अपनी स्वयं के सुख वासनाओं से निवृत्त होकर के भगवान के सुखार्थ प्रवृत्त होना उत्तम भक्ति का क्रिया है। भगवान के प्रसन्नता के निमित्त प्रवृत्त होना उत्तम भक्ति का क्रिया है। इसका अनुशीलन करने को रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भैया देखो, प्रवृत्ति मूलक कैसे कर सकते हैं हम लोग? कि अपने शरीर के द्वारा, देह इंद्रिय के द्वारा क्या कर सकते हैं? भगवान का परिचर्या कर सकते हैं। भगवान ने हमको हाथ दिया, सब कुछ दिया, उन हाथों के द्वारा भगवान का परिचर्या करो, भगवान का सेवा करो। करो तत् हरे मंदिर मार्जनादिषु, सब कुछ सेवा, चाहे वो भगवान के लिए रसोई का सेवा हो, भगवान के श्रृंगार का सेवा हो, भगवद अर्चन का सेवा हो, भगवान के लिए कुछ भी करो, शरीर के द्वारा जो प्रवृत्ति मूलक क्रिया में लगाते हैं। और वाणी के द्वारा क्या करना? भगवान के गुण कीर्तन करो, भगवान के यश का गुणगान करो, और मन के द्वारा भगवान के रूप के, भगवान के गुण के लीलाओं का चिंतन करो। इसका चिंतन होना। लेकिन किस प्रकार से बताया है? अंतःकरण में प्रीति होना चाहिए। अंतःकरण हमारा वो प्रीति संपादन करना चाहिए। प्रीति से रहित होकर के, यत्न से रहित होकर के, आदर से रहित होकर के यदि हम शरीर के द्वारा सेवा भी करते हैं, वाणी के द्वारा भगवान के गुण कीर्तन भी करते हैं, तो फिर भगवान के सुखार्थ, भगवान के सुख के निमित्त अनुशीलन नहीं हो जाता है। क्योंकि सेवा प्रीति से होता है, स्नेह से होता है, आदर से होता है। इसलिए अंतःकरण यदि भगवत प्रीति में युक्त नहीं है, तो बोलते हैं वो अंतःकरण प्रस्तर है। यदि भले ही आपके हाथ सोने के कंगनों में सजा हुआ है, लेकिन वो भगवान के सेवा में नहीं लगा है, तो वो मुर्दे के हाथ है महाराज। यहां बता, भले ही आपके सिर सोने के मुकुट में सजाया हुआ क्यों न हो, विभूषित तो सोने के मुकुट से, लेकिन वही सिर यदि गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में नहीं नमन करता, नहीं नमता, तो मुर्दे का ही सिर है। इसलिए परिचर्या का मतलब है अंतःकरण में प्रीति संपादन करना। ये है प्रवृत्ति मूलक। निवृत्ति मूलक क्या है? बोलते हैं कि अपने सुख के, अपने स्वार्थ के लिए निवृत्त होना। सुख स्वार्थ के लिए करने जाएंगे तो वहां अपराध हो जाएगा।
सब अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा, है ना। इसलिए अपने स्वयं के स्वार्थ से निवृत्त होना, अर्थात सब अपराध से, नामापराध से निवृत्त होकर के भक्ति का क्रिया करना, भक्ति का अनुशीलन करना। ये अनुकूल्य शब्द बताया है। अनुकूल मतलब ऐसे करो जिससे भगवान को रुचिकर हो, ऐसा बनाओ कि भगवान बड़े रुचिप्रद होकर के भोजन करे, है ना। नाजीना मट के जो कुछ लोग हैं उनको अच्छा मिर्च मसाला तला हुआ अच्छा लगता है, बनाओ, लेकिन देखते नहीं कि भगवान को अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें। अच्छा, कैसे जानेंगे हम भगवान को इस प्रकार का गरिष्ठ भोजन अच्छा लगता नहीं लगता, कैसे जानेंगे? पुजारी को तो भगवान बताते नहीं, पुजारी इसमें बहुत मिर्च है, बहुत हींग डाला, मैंने खाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, बोलेंगे नहीं। कैसे पता चलेगा? यहाँ जो रसोई करता है उसको तो बोलेंगे नहीं, अरे तू यार इतना इसमें तेल डालता है, मुझे ऐसे कैसे बना रहे हो? तो भगवान तो बोलते नहीं। तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान को ये रुचिकर हुआ कि नहीं हुआ? बोलते भगवान की रुचि को जानने के लिए एकमात्र उपाय है कि गुरु वैष्णवों की रुचि को देखना। गुरु वैष्णव जिस रुचि के अनुसार अपना आचरण करते हैं, बोलते भगवान को उसी रुचि ही अच्छा लगता है। हम लोग तो बद्ध जीव है, हमको तो भैया खट्टा मीठा सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए प्रत्येक सेवा में गुरुजनों से सेवा सीखना चाहिए, सेवा का परिपाटी सीखना चाहिए। हम लोग बोलते हैं अरे हम जैसे जानता है ऐसे करेगा, ऐसे नहीं होता है। भगवान स्वयं अपनी स्वयं की सेवा के परिपाटी को सिखाने के लिए वे गुरु रूप में यहाँ आविर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए उन गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, ऐसा किस रूप से मैं सेवा करूं जिससे आपके इष्ट भगवान प्रसन्न हो जाए। यही उपाय है। सकातर होकर के श्री गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करने से आपके हृदय में गुरुदेव वो योग्यता आपको प्रदान करेंगे। तब आप भगवान की रुचि के अनुसार, रुचिकर प्रवृत्ति से युक्त होकर के आप भगवान का सेवा कर सकते हो। इसलिए ये भक्तित्व सिद्धि के लिए यहां रूप गोस्वामी जी ने आनुकूल्य शब्द का प्रयोग किया है। प्रतिकूल आचरण से महाराज कोई भक्ति सिद्ध नहीं होती है। आनुकूल्य से संकल्प बताया है, प्रतिकूल्य से विवर्जनम। इसलिए प्रतिकूलता को विवर्जित करके अनुकूलता में, अनुकूल शब्द का ज्यादा कोई अर्थ मत लो, श्री कृष्ण रुचिकर व्यवस्था ही आनुकूल्य है। इसलिए फलितार्थ भैया ये है कि कृष्ण सेवा के इतर अभिलाषाओं से मुक्त होकर के स्मृति शास्त्र में जो ज्ञान, जो यज्ञ दान व्रत कर्म के विषय में बताया है और जीव और ब्रह्म को ऐक्यता रूप जो ज्ञान को बताया है, बोलते उसी के आवरण से अपने आप को मुक्त करके प्रतिकूल हीनता होकर के श्री कृष्ण सुख से जुड़ा हुआ प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक शारीरिक, वाचिक, मानसिक चेष्टा के द्वारा युक्त होकर के श्री कृष्ण अनुकूल्यतामय सेवा करना ही भक्ति है और कुछ नहीं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को बता रहे हैं कि अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरि कायम ने करीबो भजन। सभी प्रकार का अभिलाषाओं से
विवर्जित होकर के, ज्ञान कर्म को परित्याग करके भजन करना, भजन होगा। आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भैया साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजीबो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण। इसका व्याख्या हम लोग कल श्रवण करते हैं, क्योंकि आज द्वादशी है ना। ठाकुर जी का अर्चन करके फिर सही वैष्णव लोग पारण इत्यादि करेंगे। हम इधर देर करेगा तो उधर देर हो जाता है। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। पहले ही बंद करना चाहिए।